बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाए। ये मेरे पास मटन के हैं, लोग बड़े भी पसंद करते हैं। तो चूँकि रमज़ानुल करीम जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो चुका है और अब नाश्तों का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। तो छुट्टी का दिन हो और सुबह पाए हों और साथ साथ गरम गरम कुलचा हो तो उसका तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि चलें आपको पाए बनाना सिखाए जाते हैं। तो चलाएं देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 4 मटन पाए हैं। लोग बड़े पाए भी लाइक करते हैं लेकिन हम जो है वो छोटे पाए लाइक करते हैं, इसलिए हम ये बनाएंगे। तो आप सेम रेसिपी के साथ जो है वो बड़े पाए भी बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप ऑयल है, 2 अदद प्याज हैं मीडियम साइज़ के। आप याद रखिएगा कि 2 पायों के लिए सिर्फ 1 प्याज जो है मीडियम साइज़ का वो काफ़ी होता है। मैं यहाँ पे 4 बना रहा हूँ इसलिए मैंने 2 रखी हैं। याद रखिएगा कि आपने अगर 2 बनाने हैं तो उसके लिए 1 ही प्याज डालिएगा, वरना जो है वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा सालन और उसका मज़ा नहीं आएगा। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 1 प्याली लहसुन की है। पानी जो है वो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। हाफ़ टी स्पून हमारे पास काली मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है। 1 टेबलस्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है। 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है। 2 अदद हमारे पास दालचीनी है। 1 लौंग है। 8 से 10 हमारे पास काली मिर्च है। 1 बड़ी इलायची है और 1 छोटी। याद रखिएगा कि छोटी इलायची जो है उसको बंद ही रख के डालना है। तो चले आए देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। हमने प्रेशर कुकर में पाए डाल दिए हैं। इसमें अब हम लहसुन डालेंगे। लहसुन डालिए, अब प्याज डालेंगे, प्याज भी डालिए और इसमें अब हम स्पाइसेस डालेंगे सिवाय पिसे हुए गरम मसाले के और काली मिर्च पाउडर के। देखें स्पाइसेस हमने डाल लिए हैं। इसमें अब हम 3 कप पानी शामिल करेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम पे दे देंगे। स्टीम देने का मकसद हमारा पायों को गलाना नहीं है, इसका मकसद ये है कि ये लहसुन और जो प्याज है वो अच्छे तरीके से गल जाए। पानी तो शामिल कर दिया है और अब इसको हम पैक कर देंगे। देखें 5 से 7 मिनट इसको स्टीम आ चुकी है और लहसुन और प्याज अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो इसको अब हम देगची में डाल के भूनेंगे। देखें इसको हमने देगची में डाल लिया है और फ्लेम इसके नीचे हमारा मीडियम है। इसमें अब हम ऑयल शामिल करेंगे। और इसमें चम्मच हिलाएंगे। इसकी भुनाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बाज़ लोग जो है वो इसको डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं और उसको भूनते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से पाए की जो स्मेल होती है वो जो है रहने का खदशा होता है। इसलिए बेहतर होता है कि इसको भून लिया जाए, तो जो उनमें स्मेल होती है वो लाजमी बात है कि ख़त्म हो जाती है। तो देखें इसको हमने इस तरीके से करना है ताकि जो है वो अच्छी तरह लहसुन वो इसमें जो है मज़ीद छोटा हो जाए और अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है ना वो भुने और बहुत ही मज़ेदार रेडी हो। तो इसको हम इसी तरह भूनते जाएंगे। देखें हमारा मसाला जो है वो भुन रहा है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मज़ीद जो है वो ऐसे ही भूनते जाएंगे। इसको मज़ीद ऐसे ही भूनेंगे। ये देखें इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और इसकी भुनने की निशानी भी यही है कि इसमें बबल्स बनने लग जाएंगे। जब हम इसको चमचे में भी उठाएंगे तो ये देखें इसमें भी बबल्स बन रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें पाए भी हमारे हार्ड हैं। तो इसमें अब हम 7 से 10 गिलास पानी शामिल करके तो इसको बहुत ही लो फ्लेम पे 3.5 से 4 घंटे के लिए आराम से पकने देंगे, ताकि जो है मसाले का फ्लेवर और जो है पाव का फ्लेवर वो इसमें अच्छे तरीके से आ जाए और शोरबा बहुत ही मज़े का रेडी हो। देखें इसमें 10 गिलास पानी हमने डाल लिया। इसको अब हम कवर कर देंगे और 4 घंटे बहुत ही लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो चलें मिलते हैं 4 घंटों बाद। हमें इसको रखे हुए 4 घंटे हो चुके हैं, तो देखते हैं। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत जो है ना इनके ऊपर ऑयल आया हुआ है, किस कदर खूबसूरत जो है हमारा रेडी हुआ है और खुशबू भी माशाल्लाह अच्छी आ रही है। तो इसमें अब हम काली मिर्च और गरम मसाला डाल देंगे और नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे ताकि जो है इसमें उसकी खुशबू अच्छे तरीके से आ जाए
और ये ऑयल छोड़ दे और फिर इसको हम ढक देंगे। और इसको ढक देंगे और फ्लेम बंद कर देंगे नीचे से, और 4 से 5 मिनट जो है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर इसको सर्व करें। तो ये देखें हमारे मज़ेदार से पाए बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर कि ये इन्होंने कितना बेहतरीन ऑयल छोड़ दिया हुआ है, और ये गार्निशिंग के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इनमें से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ये घर में ज़रूर बनाएं, इसको गरम गरम कुलचों के साथ खाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे ये बना के ट्राई करके लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसे बने, और आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।